Hi everyone and welcome to Daily Current Affairs for 21st of August. So let's start the day with the first important topic, that is scientists detect microplastics in the human heart for the first time. तो हाल ही में पहली बार ऐसा डिटेक्ट करा गया है माइक्रोप्लास्टिक्स ह्यूमंस के हार्ट में। रिसेंट रिसर्च जो है चाइना के बीजिंग में एनजेन हॉस्पिटल, तो वो पब्लिश करा गया बाय द अमेरिकन केमिकल सोसाइटी, जो डिस्कवर करता है माइक्रोप्लास्टिक्स ह्यूमन हार्ट में पहली बार। तो ये स्टडी इन्वॉल्व करता है एनालाइजिंग हार्ट टिश्यू 15 पेशेंट्स से जो कि कार्डियोवास्कुलर सर्जरी से अंडर वो करे हैं, और ये जो रिसर्चर्स हैं उनके पास न्यूमेरस इंडिविजुअल माइक्रोप्लास्टिक देखने को मिला है पीसेस सैंपल्स में, और ये ब्लड सैंपल्स को लेकर के बात कर रहा है, जो कि नीड है फॉर फर्दर इन्वेस्टिगेशन इनटू हाउ दीस पार्टिकल्स एंटर कार्डियक टिश्यूज और उनका जो पोटेंशियल है लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स में हार्ट सर्जरी के बाद में। ये स्टडी ऑल्सो आइडेंटिफाई करता है स्पेसिफिक टाइप्स ऑफ प्लास्टिक्स, पॉलीथीन जो कि कॉमन है। ठीक है, नेक्स्ट आप देखोगे माइक्रोप्लास्टिक्स क्या है, तो 5 मिलीमीटर से भी कम जिसका साइज हो, और ये ह्यूमन बॉडी में एंटर कर सकते हैं अलग अलग ओपनिंग्स से, और ये ओबेसिटी लीड कर सकते हैं, डायबिटीज, इंडिया वैसे भी डायबिटिक कैपिटल है, क्रॉनिक लिवर डिजीज और उनका इंपैक्ट गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट पे। नेक्स्ट है आदित्य L1। तो आदित्य L1 की बात कर लेते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चंद्रयान 3 भी अभी न्यूज में आप देख ही रहे होंगे, बहुत जल्द ये लैंड करने वाला है सक्सेसफुली और भारत फर्स्ट कंट्री बन जाएगा। तो इसी के साथ साथ में इंडिया फर्स्ट सोलर मिशन लॉन्च कर रहा आदित्य L1, जो कि अगस्त के एंड या अर्ली सितंबर में होगा, और ये श्रीहरिकोटा यानी कि आंध्र प्रदेश से ही होगा। आदित्य L1 जो है वो लॉन्च करा जा रहा है L1 ऑर्बिट से। L1 मतलब फर्स्ट लैग्रेंजियन पॉइंट ऑफ द सन अर्थ सिस्टम। देखिए ज्यादातर श्रीहरिकोटा से इसीलिए किया जाता है क्योंकि इक्वेटोरियल रीजन है, तो वहां से थ्रस्ट ज्यादा डेवलप होगा, तो फ्यूल एफिशिएंसी बढ़ेगा, यानी कि फ्यूल का जो कंजम्पशन है वो कम होगा। ठीक है, और उसके बाद तो वो कोस्टल एरिया से सटा हुआ है, तो वो डिस्बर्स करना आसान होता है। नेक्स्ट आप देखोगे आदित्य L1, तो फर्स्ट इंडियन स्पेस मिशन हमने देख लिया सन और सन के कोरोना वगैरह को रीड करने के लिए। L1 ऑर्बिट अलाउ करता है आदित्य L1 को कि वो सन को कंटिन्यूअसली देख सके। दरअसल वो एक ही लाइन में होता है, इसीलिए वो सन को लगातार देख सकते हैं, और ये लॉन्च करा जाएगा बाई PSLV एक्सेल लॉन्च व्हीकल, मतलब GSLV से नहीं है, ये आपको ध्यान रखना है। हाँ, चंद्रयान GSLV से था क्योंकि वो भारी भरकम था, PSLV क्योंकि वो ऑब्जर्वेशन का है तो इसीलिए PSLV है। PSLV साथ साथ में रोटेट करता है, GSLV आप देखोगे तो स्टेशनरी रहता है। ऑब्जेक्टिव है मिशन का कि स्टडी करना सोलर अपर एटमॉस्फेरिक को, ठीक है, जो डायनामिक्स है उसके फिजिक्स को और उसका हीटिंग मैकेनिज्म। कोर मतलब न्यूक्लियर फ्यूजन होता है, रेडियो एक्टिव जोन, ठीक है, कन्वेक्टिव फोटोस्फीयर, क्रोमोस्फीयर और कोरोना, ये स्ट्रक्चर ऑफ द सन दिया गया है। नेक्स्ट आप देखोगे आदित्य L1 में 7 पेलोड्स होंगे, जो कि प्राइमरी विजिबल इमिशन लाइन कोरोनोग्राफ होंगे, और ये सोलर कोरोनोग्राफ जो है वो कैपेबल है साइमल्टेनियस इमेजिंग का, स्पेक्ट्रोस्कोपी का और स्पेक्ट्रो पोलैरिमेट्री का। सिग्निफिकेंस यही है कि कोई भी सोलर जो है वो एबिलिटी नहीं है कि सोलर कोरोना उतना 5 मतलब पहुंच सके। ठीक है, ये आप देखोगे इमेज बनाया गया है कि इस तरीके से यहाँ पे दरअसल पूरा का पूरा जो सिस्टम है उसको प्लेस करा जाएगा, और उसी के हिसाब से ये सारे कंपोनेंट्स हैं कि उनका अपना जो फंक्शंस है उसको वो डिप्लॉय करेंगे। नाउ लैग्रेंज पॉइंट्स क्या है, देखिए लैग्रेंज पॉइंट्स जो है वो पॉइंट्स ऑफ इक्विलिब्रियम है, बराबर है फॉर स्मॉल मास ऑब्जेक्ट्स, जो कि दो मैसिव ऑर्बिटिंग बॉडीज के बीच में है, दो बड़े मैसिव मतलब बड़े ऑर्बिटिंग बॉडीज जो है उनके बीच में, अगर एक यहाँ है एक यहाँ है, इसके बीच में ये है आपका लैग्रेंजियन पॉइंट। तो बेसिकली ये लैग्रेंज पॉइंट्स जो है वो ग्रेविटेशनल पुल है दो लार्ज मासेस का, जो कि कहीं ना कहीं सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीपिटल मतलब टुवर्ड्स अंदर के तरफ में, फॉर अ स्मॉल ऑब्जेक्ट जो कि मूव करेगा उसके आसपास में। ठीक है, तो या को इससे फ्यूल कंजम्पशन भी कम होगा। ये आप देखोगे ये स्ट्रेट लाइन जो ड्रॉ कर रहा है ये L1 है, L2 यहाँ है, L3 का पोजीशन आप देख रहे हैं, L4 और L5। चलिए नेक्स्ट है टर्मिनेशन लेवल ट्रांजिशन। तो रैपिड इंक्रीज हुआ है मीथेन का अर्थ एटमॉस्फेयर में सिंस 2006, जो कि ड्रिवन है बाय बायोलॉजिकल एमिशंस रादर देन फॉसिल फ्यूल बर्निंग, जो रेज करता है कंसर्न्स की पोटेंशियल मेजर ट्रांजिशन है अर्थ के क्लाइमेट में। नाउ टर्मिनेशन लेवल ट्रांजिशन क्या है, तो बेसिकली ये सिग्निफिकेंट रैपिड शिफ्ट दिखाता है अर्थ के क्लाइमेट में। ठीक है, साथ साथ आप देखोगे फॉर एग्जांपल जैसे कि जो पास्ट टर्मिनेशन हुए हैं, टर्मिनेशन टू अराउंड 131 000 इयर्स अगो, आप देखेंगे अर्थ का जो क्लाइमेट शिफ्ट की वजह से ग्लेशियर्स वगैरह जो है वो वार्म कंडीशंस में होते जा रहे हैं, ये सारी बातें आती हैं। बायोलॉजिकल एमिशंस क्या है, तो बायोलॉजिकल एमिशंस जो है वो रेफर करता है रिलीज ऑफ गैसेस। ठीक है, जो गैसेस का रिलीज होता है, आप देखेंगे जैसे कि मीथेन का सबसे बड़ा जो है वो राइस के फील्ड से ही निकलता है, कार्बन डाइऑक्साइड
एटमॉस्फेयर में एज अ नेचुरल बायोलॉजिकल प्रोसेसेस। फॉर एग्जांपल मीथेन के कंटेक्स्ट में बायोलॉजिकल एमिशंस अकर होता है ड्यूरिंग प्रोसेसेस लाइक माइक्रोबियल डाइजेशन इन द स्टमक्स ऑफ रूमिनेंट एनिमल्स, जैसे कि काउस और बाकी चीजें। चलिए मीथेन की बात कर लेते हैं। तो ये फ्लेमेबल हाइड्रोकार्बन है जो कि ग्लोबल फ्यूल सोर्स में यूज करा जाता है और ये सर्व करता है पोटेंट ग्रीन हाउस गैस। 80 टाइम्स वार्मिंग इंपैक्ट है कार्बन डाइऑक्साइड से पहले 2 दशक में और शॉर्टर एटमॉस्फेरिक लाइफ स्पैन है। ये इंक्लूड करता है ऑयल एंड नेचुरल गैस ऑपरेशंस, एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस, कोल माइनिंग, ये सारी चीजें। ये आप देखेंगे मीथेन एमिशन को कम करने के लिए हरित धारा को लाया गया है, ठीक है। फिर आप देखेंगे इंडियन ग्रीन हाउस गैस प्रोग्राम है और नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज है 2008 में लॉन्च करा गया और भारत स्टेज 4 अभी तो 6 नॉर्म्स चल रहा है। चलिए फिर आप देखोगे मीथेन अलर्ट एंड रिस्पांस सिस्टम मार्स जो है वो मीथेन से जुड़ा हुआ है। ग्लोबल मीथेन प्लेज, जहां पे दरअसल 100 कंट्रीज मिलकर के 30% तक कम करने की बात किए हैं बाई 2020 के लेवल्स पे। 100 कंट्रीज मिलकर के जो मीथेन का एमिशन है उसको 30% तक कम करेंगे 2030 तक, जो कि 2020 के लेवल पे होगा। ग्लोबल मीथेन इनिशिएटिव, ये भी मीथेन को क्लीन सोर्स बनाने से है। नाउ नेक्स्ट है हमारा गांधी धाम जो कि गुजरात में है। यूनियन होम मिनिस्टर जो है और मिनिस्टर ऑफ कोऑपरेशन अमित शाह, उन्होंने इनॉग्रेट किया इफको नैनो डीएपी जो आपका लिक्विड प्लांट है गांधीधाम गुजरात में, गांधीधाम गुजरात में, ठीक है। ये प्लांट जो है फंडेड है इफको का, जो इक्विटी मतलब एम करता है रिड्यूस करने के लिए यूरिया इंपोर्ट्स को। चलिए इसके बारे में हम देख लेते हैं। गांधीधाम, जिसको इनिशियली सरदारगंज भी कहा जाता है, ये लार्जेस्ट और मोस्ट पॉपुलर सिटी है कच्छ डिस्ट्रिक्ट गुजरात में। अर्ली 1950s में इसको क्रिएट किया गया रीसेटल करने के लिए सिंधी हिंदू रेफ्यूजीज को, ठीक है। जो पार्टीशन होने के बाद उसका नाम मोहनदास करमचंद गांधी पे रखा गया है। ये आप देखेंगे गांधीधाम मुंबई बांद्रा से यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, सूरत, वडोदरा, अहमदाबाद और यहाँ आपको गांधीधाम देखने को मिल जाएगा। चलिए नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं सुलीना चैनल। दनूब रिवर पे सुलीना चैनल बेसिकली इमेंस इंपॉर्टेंस है, यूक्रेन का ग्रेन ट्रेड होता है, ठीक है। तो ब्लैक सी ग्रेन डील से जो बाहर निकल गए हैं, तो सुलीना चैनल आपको ध्यान रखना है, दनूब रिवर यूक्रेन वाला जो रीजन है। डिस्ट्रीब्यूटरी है, ठीक है। आप देखोगे कि जो डिस्ट्रीब्यूटरी है वहां से आपको देखने को मिल जाएगा कि ये ओवरऑल आपको मतलब दनूब का सुलीना चैनल डिस्ट्रीब्यूटरी है दनूब का। डिस्ट्रीब्यूटरी मतलब, अब ट्रिब्यूटरी मतलब आप देखोगे कि कोई भी रिवर अगर फ्लो हो रही है, मान लो ये रिवर अगर फ्लो हो रही है तो यहाँ से एक रिवर जुड़ रही है, ये ट्रिब्यूटरी है, और यहाँ से अगर एक रिवर निकल रही है तो ये डिस्ट्रीब्यूटरी है। जुड़ना मतलब ट्रिब्यूटरी और निकलना मतलब डिस्ट्रीब्यूटरी। जैसे गंगा का आप डिस्ट्रीब्यूटरी में इकलौता हुगली ही देखोगे, ठीक है। बाकी तो आपको ट्रिब्यूटरीज तो बहुत सारे मिल जाएंगे, घाघरा, गंडक, कोसी, लेकिन ये जो है वो आपको डिस्ट्रीब्यूटरी देखने को मिलेगा। दानूब सेकंड लॉन्गेस्ट रिवर है यूरोप का, वोल्गा के बाद में रशिया के, और ये वेस्टर्न जर्मनी से निकलता है ब्लैक फॉरेस्ट माउंटेन से ब्लैक सी के पास में, ये आपको देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे आप देखेंगे तो ये 16 अगस्त बेसिकली ये जॉर्जिया जो है उसको दिखाया गया है, ठीक है। चलिए एशियन एलिफेंट्स की भी बात करी गई है यहाँ पे। दरअसल आप देखोगे तो एशियन एलिफेंट्स जो है वो वर्ल्ड का मतलब इनका पॉपुलेशन जो है वो इसके अकॉर्डिंग है, ठीक है। चलिए ये हमारा था फॉर टुडेस करंट अफेयर्स। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।